Hi guys, I'm Akriti, a NEET 2027 aspirant and a 12th grader, and welcome to a chit chat sort of a video. So I was planning to film this video for a very long time, and मैंने आज ही का दिन सोचा था, so I'm filming it. It's 12:30 AM and फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, so please excuse the way I look. I know I look very खतरनाक and it's very hot. मैंने फैन भी ऑफ कर रखा है ताकि सही से साउंड जाए, क्योंकि आई डोंट हैव अ माइक एंड मैं ईयरफोन्स यूज़ नहीं कर रही क्योंकि उससे थोड़ी सी अजीब सी आती है वॉइस. सो आई एम नॉट श्योर इफ़ एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल विथ दैट, सो मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ. सो इस वीडियो में आई डोंट नो मैं क्या बोलने वाली हूँ. आई हैव नॉट प्लान एनीथिंग. जो भी मेरे मन में आएगा मैं बोलूँगी. सो वॉच इट एट 2x टू सेव योर टाइम एंड या लेट्स बिगिन. सो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना. सो मैं PW से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ. PW ऑनलाइन फर्स्ट ईयर मैंने अर्जुना बैच लिया था एंड इस बार लक्ष्य नीट बैच. सो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. एंड सॉरी फॉर द लाइटिंग एंड द एंगल. वीडियो के लिए स्पेशली ट्राईपॉड ऑर्डर करा था एंड वो कल आ भी गया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बट आई डोंट नो वो डिलीवर क्यों नहीं हो रहा. सो या मुझे फिल्म करना ही था, सो मैं जुगाड़ करके कर रही हूँ. सो लेट्स बिगिन. सो सबके पेरेंट्स की तरह मेरे भी पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ शुरू से ही. एंड मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, एंड अगर आप भी मिडिल चाइल्ड होगे तो यू वुड रिलेट कि मिडिल चाइल्ड से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो ही सारे सेक्रीफाइसेस करे, वो ही सारी मेहनत करे एंड ऑल दैट. सो मेरे पेरेंट्स चाहते थे शुरू से ही कि मैं डॉक्टर बनूँ. सो बचपन से ही मैंने ये सुना है. सो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी. एंड अब मैं जब सोचती हूँ कि क्या मुझे सच में डॉक्टर बनना है, एंड गेस व्हाट, द आंसर इज़ नो ऑब्वियसली, क्योंकि डॉक्टर बनना इतना मुश्किल है. एंड उसके बाद आके जो रिज़ल्ट मिलता है, इट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ ऑल द हार्ड वर्क दैट डॉक्टर्स डू, लाइक 8-10 साल तक. आई नो इट इज़ वेरी टफ. सो 11th में मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करी PW से. एंड स्टार्टिंग में सबकी तरह मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था कैसे करना है कैसे नहीं. बस टीचर्स कहते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, तो वो सब मैं करती थी. बट मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज के बारे में भी नहीं पता था. मैं मॉड्यूल्स करती थी PW की ही, एंड PYQs DPPs वगैरह सारे असाइनमेंट्स जो भी क्लास में मिलते थे मैं वो सब करती थी. रेगुलरली मैं क्लासेस करती थी. मैंने शायद ही कभी क्लास मिस किया होगा. ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि मैंने अपनी क्लास मिस करी हो इस वजह से कि मेरा मन नहीं हो रहा. मैं क्लासेस को बेयर मिनिमम लेके चलती थी. मैं क्लासेस कभी मिस नहीं करती थी, कभी भी नहीं, अनलेस इट इज़ अर्जेंट और कोई फेस्टिवल आ गया या फिर कुछ गेस्ट आ गए हमारे घर पे. मैं नहीं मिस करती थी अपनी क्लास. मैं हमेशा क्लासेस करती थी. सो ऐसी मेरी प्रिपरेशन चल रही थी. मैं साथ में अपना यूट्यूब भी कर रही थी. मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट तो कभी नहीं रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे लोग देखते हैं एंड यू डोंट नो कि किसकी इंटेंशन कैसी है. सो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसलिए मैं कभी ज़्यादा कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाई. क्योंकि जब भी मैं ट्राई करती थी कंसिस्टेंट रहने का, कुछ ना कुछ हो जाता था. एंड मैं नज़र पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. सो लास्ट ईयर मैं 3 ट्यूशन्स लेती थी. कुछ मंथ्स के लिए मैंने 3 ट्यूशन्स लिए हैं फॉर आई थिंक 5-6 मंथ्स. आई डोंट रिमेंबर, नो, मोर देन 5-6 मंथ्स. आई थिंक 8 और 9 मंथ्स मैंने 3 ट्यूशन्स लिए हैं. तो मैं 3 घंटे पढ़ाती थी. अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो गया था PW का, एंड मई में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली. सो उस समय मैं लाइब्रेरी जाती थी कुछ 4-5 घंटों के लिए, क्योंकि मुझे ट्यूशन लेना होता था एंड ऑल दैट. सो लाइब्रेरी में जाके मैं सेल्फ स्टडी करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल. एंड फिर घर आने के बाद मैं पहले ट्यूशन लेती थी. फर्स्ट ट्यूशन जो मैं लेती थी वो मैं होम ट्यूशन लेती थी. 2 ट्यूशन के बाद मैं घर पे आ जाती थी एंड फिर 2 बच्चों को मैं पढ़ाती थी एक एक करके. सो उन 2 घंटों में अपनी क्लास भी कर लेती थी, फर्स्ट क्लास. फिर जब वो चले जाते थे तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी सेकेंड क्लास करती थी. फिर मैं सेल्फ स्टडी भी कर लेती थी. एंड अब बताऊँगी अब मुझे क्या हो गया. पहले मैं उठ भी जाती थी जल्दी. कभी मेरी नींद मान लो खुल गई 4 बजे, तो मैं सोचती थी वाह आज तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने का, लेट्स स्टडी. सो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी पहले. आई डोंट नो इफ़ इट इज़ नॉर्मल, बट मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती गई है कंटिन्यूसली, एंड अब तो बिल्कुल ज़ीरो मैं कहूँगी. एंड 11th में भी मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं. लाइक पहले मैं अगर आप PW से पढ़ोगे तो यू वुड नो कि बैचेस, बहुत सारे बैचेस होते हैं. लाइक अर्जुना 1.0, 2.0, 3.0. तो फिज़िक्स में 1.0 से कर रही थी, बट वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने 2.0 से करना स्टार्ट किया. एंड कुछ मंथ्स के लिए मैं दोनों से करती थी.
इमेजिन लाइक शाम को लाइव क्लास मैं 1.0 से करती थी, फिर नेक्स्ट डे में 2.0 से। सो इमेजिन मैंने अपना कितना सारा टाइम वेस्ट किया है इस चक्कर में। एंड या वो 2 घंटे मेरे बच सकते थे, मैं एक ही क्लास कर लेती एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं टाइम लगाती। तो फिज़िक्स में तो मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है 11th में। मुझे रिसोर्सेज भी नहीं पता थे, मैं सिर्फ मॉड्यूल्स करती थी, PYQs। तो अब मैंने मिस्टर फिज़िक्स बुक ले ली है विच इज़ रिटन बाय MR सर। बट लास्ट ईयर मुझे उस बुक के बारे में पता भी नहीं था कुछ। सो ये मिस्टेक्स मैंने करी हैं। एंड बाकी भी कुछ बुक्स हैं जैसे NCERT पंच, MTG का फिंगर टिप्स। सो उनकी PDFs थी मेरे पास, बट मैंने कभी किया ही नहीं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में तो फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करे हैं इनऑर्गेनिक के उन बुक से, बट फिज़िक्स में आई हैव डन नथिंग। एंड अब मुझे रिग्रेट होता है। आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। मैंने 11th में सिर्फ बायो करी है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी बायो में, बट नाउ आई फील कि मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो चुकी है क्योंकि मैंने टाइमली रिविज़न नहीं किया। सो मैं बताती हूँ, फिर 11th में कुछ ऐसे ही गया, मैं बायो पे फोकस करती थी। एंड आई थिंक सबके साथ, सारे एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी बिल्कुल मन ही नहीं करता पढ़ने का। सो उन दिनों में भी मैं मेक श्योर करती थी कि मेरी क्लास तो हो एटलीस्ट। एंड जब मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा होता था तो मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस कर लिया करती थी किसी भी ऐप से, या कोई भी PDF से, किसी भी बुक की PDF से, या कुछ भी। तो या एंड नाउ जब जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा था उस दिन लिटरली नहीं हो रहा होता। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, मैं नहीं पढ़ पाती। सो थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली, बट आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सो ऐसे ही मेरी 11th पूरी हुई एंड आई होप मेरी टीचर्स की बात मान ली होती, मैं क्लास क्वेश्चन ही बार बार कर लेती। मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। फिज़िक्स तो मेरी अच्छी हो सकती थी। और फेब्रवरी एंड में हमारा फिज़िक्स का सिलेबस हो गया था, बाकी सब्जेक्ट्स तो पहले ही हो गए थे। सो 1 मार्च से मैंने रिवीजन स्टार्ट करा 11th का। एंड स्टार्टिंग में तो अच्छे से ही होता है कोई भी चीज़। तो बायोलॉजी तो मैंने फिर भी सारे चैप्टर्स अच्छे से करे हैं। केमिस्ट्री भी मैंने ठीक से करी है। ऑर्गेनिक मैंने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करी। हाइड्रोकार्बन्स मुझे आया ही नहीं समझ। आई ट्राइड रिवाइजिंग इट बट नहीं हो पाया। एंड बाकी चैप्टर्स मैंने किए थे रिवाइज। फिज़िक्स में भी मैंने सारे चैप्टर्स रिवाइज करे थे, बट अगेन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि अप्रैल में ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा था 12th का। सो मई तक मैंने रिवीजन करा 11th का। फिर मैंने सोचा कि आई नीड टू फोकस ऑन 12th एंड गेस व्हाट, मेरी 11th एंड 12th दोनों 0 है लिटरली। एक अप्रैल से मई तक तो सब सही चल रहा था, बट नाउ मैं कहूँगी कि मुझे 12th का एक भी चैप्टर, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं एक भी चैप्टर मुझे प्रॉपरली नहीं आता ढंग से। 100%। मैंने इतना सारा टाइम अपना वेस्ट किया है ना 12th में, इतना तो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। किया होगा, आई नो आई हैव एग्जैजरेटेड, बट मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है एंड आई रिग्रेट इट ऑब्वियसली। तो मैं बताती हूँ क्या होता है। देखो, पहले मैं ऐसी थी कि मेरा ऐसा कभी होता ही नहीं था कि मेरा पढ़ने का मन ना कर रहा हो। एंड कभी कभी होता है लाइक यू आर डिस्ट्रैक्टेड और प्रोडक्टिविटी लो होती है, अगर किसी भी कारण से आपका मूड ख़राब होता है तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता। आई अंडरस्टैंड। एंड आई हैव ऑलवेज बीन इनटू स्पिरिचुअलिटी। सो जब से मैंने नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब से ही मैं पूजा पाठ करती हूँ। सो पहले जब मेरा मूड ख़राब होता था तो मैं भजन तो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, तो मैं जब सुन लेती थी तो मेरा मूड ठीक हो जाता था, मैं पढ़ती थी आराम से। मतलब मुझे ऐसा 12th में, सॉरी लास्ट ईयर, बहुत ही कम ऐसे दिन हुए होंगे कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का। बट दिस ईयर इन 12th हर दिन ही ऐसा है, लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे। एंड लास्ट ईयर विंटर्स में मेरी स्लीप स्केड्यूल ख़राब हो गई थी। मैं अभी तक उसको फिक्स नहीं कर पाई हूँ। आई नो ये तो मेरी ही गलती है, बट या सो पहले मैं 11 बजे तक सो जाती थी आराम से। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी। बट अब तो मैं 11 बजे कभी सोती ही नहीं भाई। इट्स ऑलवेज बिटवीन 12 to 2 AM। एंड उठ तो मैं सकती नहीं। आई डोंट नो मुझ में इतनी नींद कहाँ से आ गई है, बट या मैं कहाँ थी। तो अब ना मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी एकदम ज़ीरो होती है, मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होता। नो मैटर मैं कितने में भजन सुन लूँ एंड या मैं भगवान का नाम लूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। मुझे पता ही नहीं मुझे इस वीडियो में क्या क्या बोलना है, बट
सो हर दिन जब मैं सुबह पूजा करती हूँ तो मैं एक ही चीज़ प्रे करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा जाए, लाइक मैं पढ़ूँ जितना मेरा मन करे उतना। लाइब्रेरी जाती हूँ तो कभी कभी मेरा मन ही नहीं कर रहा होता पढ़ने का। आई मीन इफ़ आई ट्राई आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, और एक नहीं मन कर रहा होता है। ऐसा भी नहीं है कि आई एम अ फ़ोन अडिक्ट, नो, बट आई डोंट नो व्हाट टू से। लाइक ये मैं बहुत लोगों को समझाने की हूँ। आई मीन आई डोंट हैव बहुत लोग इन माई लाइफ, आई जस्ट हैव 2 to 3 क्लोज पीपल एक्सेप्ट फॉर माई फैमिली, एंड उनसे ही मैं शेयर करती हूँ। लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिससे मैं अपनी सारी ये स्टडी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ, एंड शी ऑल्सो शेयर्स। मैं उसको बताती हूँ कि कैसे मेरा मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, एंड वो भी शॉक्ड हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि ट्राई करो ट्राई करो। आई डू ट्राई बट नहीं हो पाता। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, बट या दिस इज़ सो नॉट मी भाई। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव कि मैं ऐसी हो गई हूँ कि मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा। लाइक इमेजिन आप डेली सुबह इस होप के साथ लाइब्रेरी जा रहे हो कि आज तो पढ़ेंगे, एंड नो मैटर हाउ मच यू ट्राई नहीं हो पा रही पढ़ाई। आई मीन मैं लाइक अभी तो लास्ट मैंने एक इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माई नीट प्रेप जर्नी। सो उसका लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था 14 जुलाई को, एंड उसके बाद मुश्किल से मैंने 2-3 दिन पढ़ाई करी होगी बीच बीच में कभी कभी अच्छे से, एंड बाकी दिनों तो आई हैव जस्ट स्टडीड नथिंग, लिटरली नथिंग। मैं ट्राई करती थी, मैं स्टार्ट करती थी पढ़ना, एंड देन आई यूज टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। फिर मैं सोचती थी मैं थोड़ी देर कुछ यूट्यूब पे देख लेती हूँ, अच्छा कुछ भजन सुन लेती हूँ एंड ऑल दैट, बट नथिंग वर्कड गाइज, नथिंग वर्कड, एंड आई एम स्टिल इन शॉक कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड इमेजिन आप पूरे दिन ट्राई कर रहे हो पढ़ने के, एंड ये आई नो ये कोई नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या है भाई, ये क्या बोल रही है, बट सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं पूरे दिन ट्राई करती थी मैं पढ़ लूँ, एंड एंड में जब घर आने का टाइम होता था मैं रोती थी एंड मैं आ जाती थी, एंड फिर घर आके आई यूज टू स्पेंड टाइम विथ माई सिस्टर, क्योंकि अब वो कॉलेज जाने वाली थी एंड अब आज वो जा चुकी है। सो आई एम एन ओवर थिंकर, सो एंड पढ़ाई को लेके तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, फिर भी आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, बट मुझे और भी बहुत कुछ बोलना था यार, बट मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू एक्सप्रेस। आई एम वेरी बैड एट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। लाइक मैं किसी से बताती हूँ कि आई एम फीलिंग दिस वे, मैं पढ़ नहीं पा रही, तो सामने वाला यही कहता है कि यार तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो इतना पढ़ते हैं। दिस हर्ट्स लाइक हेल भाई। जो रिलेट कर पा रहा होगा वो समझ रहा होगा कि कितना बुरा लगता है। एंड कोई भी समझ नहीं पाता यार कि मतलब कैसी फीलिंग होती है ये। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे, बट या अभी तो लास्ट कुछ दिनों से, लाइक कल तो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, आज मैंने करी है पढ़ाई। कुछ दिनों से तो लिटरली ज़ीरो पढ़ाई हुई थी, ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो। मैं पूरे दिन यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रही होती थी, रील्स देख रही होती थी। ऑल्सो प्रोटेस्ट जो हो रहा था दिल्ली में, उसके बाद तो मैं सॉर्ट ऑफ रील एडिक्ट हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज इंट्रीग्ड, मुझे जानना था क्या चल रहा है क्या नहीं। सो इस चक्कर में मुझे रील्स देखने की आदत लग चुकी है, एंड आई हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू क्विट वॉचिंग रील्स, बट सो या मैं डेली ट्राई कर रही हूँ जितना हो सके मैं पढ़ाई करूँ, एंड जिस दिन मेरा मन नहीं कर रहा होता मैं छोड़ देती हूँ। लिटरली आई वॉज नॉट लाइक दैट। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव मैं ऐसी हो गई हूँ। आई मीन मुझे क्या हो गया है यार, आई जस्ट डोंट गेट इट, मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसी नहीं हूँ। कोई भी नहीं समझ पाता कि पीपल मेक फन लिटरली, मतलब सिबलिंग्स तो ऐसे चिढ़ाते ही हैं, बट फिर भी मुझे बुरा लगता है। आई मीन इट गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि आप डेली ट्राई कर रहे हो पढ़ने का एंड यू आर जस्ट नॉट एबल टू। आई डोंट नो मुझे बुरी नज़र किसी की लग गई है क्या। आई डू बिलीव इन नज़र गाइस, जिसको नहीं मानना वो मत मानो, बट नज़र इज़ रियल, एंड स्पेशली मेरे अराउंड तो इतने घटिया लोग हैं, तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। सैडली मुझे यही रहना पड़ रहा है। विश मैं हॉस्टल जा पाती एंड वहाँ से मैं ऑनलाइन पढ़ पाती, बट मैं नहीं गई कंसिडरिंग द फैक्ट दैट खाना अच्छा नहीं मिलेगा, एंड आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है। बट एंड बहुत लोगों के लिए इंक्लूडिंग मी ये मोटिवेशन होता है पढ़ाई का कि घर से बाहर निकलना है, बट हाउ आर वी सपोज टू स्टडी इन ऐसा घर जहाँ से आपको निकलने का मन कर रहा हो। आई मीन सोचो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो या मुझे और भी बहुत कुछ बोलना है, बट मैं कैसे बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, आई जस्ट डोंट
नो, मुझे इतना बुरा फील होता है। लाइक पहले लोग मुझसे कंपटीशन करते थे एंड अब मैं उस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे कंपटीशन करे। मैं लिटरली ज़ीरो पे आ गई हूँ। आई नीड टू रीस्टार्ट। लाइक मुझे बहुत कुछ करना है। अभी मैंने इतने दिनों से पढ़ा नहीं है, सो मैं 11th तो मेरी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। मैं 11th भी रिवाइज कर रही थी गाइस फिर से। बायोलॉजी से मैंने स्टार्ट करा था एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री तो मैंने की ही नहीं है बिल्कुल भी। सो आई हैव अ लॉट टू डू एंड या लेट्स स्टार्ट। मैं क्या ही कर सकती हूँ, करना तो पड़ेगा ही क्योंकि आई हैव टू लीव दिस प्लेस एंड मुझे डॉक्टर बनना है। कुछ टेस्ट भी पेंडिंग है, लाइक 2 टेस्ट मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी 1.0 से। मैंने दोनों टीचर से ट्राई कर लिया बट मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैंने सोचा मैं 2.0 से ही करूँगी। तब तक मैंने सोचा था कि मैं 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज कर लूँगी, बट मैंने तो पढ़ाई करी ही नहीं है। लाइक आई हैव अ लॉट टू डू गाइज। मेरे को एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा एंड फिर ऑर्गेनिक जब मैं करूँगी 2.0 से तो मैं दूसरा टेस्ट भी दे दूँगी। एंड कल यानी संडे को भी हमारा टेस्ट है AITS, जिसके लिए आई हैव डन नथिंग। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। सो कल पूरे दिन मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ एंड आई होप मैं कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि कल फिर पूरे दिन आई एम फीलिंग लो। आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट विद ज़ीरो मोटिवेशन, स्पेशली टुमारो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर परसों से आई एम प्लानिंग टू फिल्म एवरी डे, आई मीन एक लॉन्ग व्लॉग, सो दैट आई फील अकाउंटेबल एंड या एटलीस्ट 7 days तक तो मैं ट्राई करूँगी टू अपलोड डेली। एंड प्लीज़ गाइस कोई नज़र मत लगाना। आई रियली वांट टू स्टडी। मैं रोना नहीं चाहती बट मैं रो भी सकती हूँ। क्यों रहूँगी मैं। इस वीक का मेरा प्लान है कि मैं 12th के सारे चैप्टर्स अच्छे से करूँ। आई मीन EYQs मैंने नहीं करे हैं, फिजिक्स के मॉड्यूल्स मैंने नहीं करे हैं फिजिक्स के। आई हैव जस्ट डन मिस्टर फिजिक्स के क्वेश्चन। आई हैव अ लॉट टू डू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड ये पूरा वीक मेरा 12th के लिए होने वाला है एंड देन अब 3 months ही बचे हैं, लाइक 3 to 4 months 12th में। सो मैं ट्राई करूँगी पूरा 11th रिवाइज करने का विद इन 3 months एंड फिर बाद का प्लान मैं बताऊँगी। अभी से मैं क्या ही प्लानिंग करूँगी क्योंकि जो मैं प्लान करती हूँ वो तो होता नहीं है। होप अब मैं पढ़ूँ ठीक से। या मैं सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में जा रही थी एंड जो पिछले 10 दिन थे लाइक दे वर द डार्केस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। आई मीन मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। इतने बुरे दिन, मैं इतनी ज़्यादा लो फील कर रही थी। आई हैड नो बडी टू टॉक टू एंड मैं किसी से क्या बोलूँ कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही। दे वुड बी लाइक कि पढ़ो ट्राई करो, बट आई वॉज ट्राइंग गाइस। मैं झूठ क्यों बोला, आई वॉज ट्राइंग। वाई वुडेंट। इट इज़ वॉट इट इज़ एंड नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई मीन मैं इतनी ज़्यादा लो फील कर रही थी कि मैंने एस्ट्रोलॉजर से भी बात कर ली थी लिटरली। लाइक एस्ट्रो टॉक एक ऐप है उस साइड, उस पर आई टॉक टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड शी टोल्ड मी कि अभी आपका दिस प्लैनेट का वो जो भी है वो चल रहा है एंड आपकी पढ़ाई में रुकावटें आएंगी एंड ऑल दैट। तो उसके बाद तो आई वाज लाइक कि मैं छोड़ देती हूँ पढ़ाई, फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करूँगी। क्योंकि एक चीज़ ना मेरे दिमाग में बैठ चुकी है जब से मैं 12th में आई हूँ कि मेरा नीट 2027 में नहीं होने वाला। इस वजह से शायद आई हैव नॉट बीन एबल टू स्टडी। मैंने ना अब ट्राई करना भी छोड़ दिया। लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिससे मेरी स्टडी रिलेटेड बात होती है, लाइक वी टॉक एवरी डे। वो मुझे डाउट्स भेजती है, तो अब ना मैं क्वेश्चंस पढ़ती भी नहीं, मैं सीधे बोल देती हूँ मुझे नहीं आ रहा। आई डोंट इवन ट्राई टू सॉल्व एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ एंड मेरा पढ़ाई से एक रिश्ता टूट चुका है। बट फिर से बॉन्ड बनाना है पढ़ाई के साथ। प्लीज़ इग्नोर माई हेयर एंड ऑल, इट्स वेरी हॉट। सो मेरे बाल बहुत अजीब हो गए हैं एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ द एंगल एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई फीलिंग्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। बट या कल से आई विल बी अपलोडिंग एवरी डे एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। या थैंक्स फॉर वॉचिंग।